कल आप लोगों का एक बहुत ही बड़ा जलसा हुआ है, लेकिन उस जलसे में बहुत सारी धमकियां मौसूल हुई अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से। लेकिन सवाल यहां पर पहला मैं ये करना चाहूंगी कि इमरान खान साहब ने कहा कि 22 अगस्त का जो जलसा मुलतवी किया था वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर मुलतवी किया था और उनको कहा गया था कि इन रिटर्न 8 सितंबर का जलसा जो है वो कामयाब बना दिया जाएगा या उसकी इजाज़त दे दी जाएगी। तो ये तो वो वाला हिसाब नहीं हो गया कि वहीं से जहाँ से बीमार हुए थे उसी अदारे के लौंडे से आपने दवा ले ली। फरवत, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि फॉर्म 47 की जाली हुकूमत जो इस वक्त जिसने पाकिस्तान पे कब्जा किया हुआ है, उनकी तमाम तर साजिशों और रुकावटों के बावजूद कल एक बार फिर तारीखी जलसा हुआ है और वो कैमरे की नज़र ने पूरी दुनिया ने महफूज किया है। आप देख लीजिए कि पूरा जो जितनी GT रोड हो, आपकी मोटरवे हो, KP की मोटरवे हो, पूरा इस्लामाबाद हो, इस तरह लगता था कि ये कंटेनर स्थान बना दिया है। NOC हमें तो जिस दिन ये आपने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल इमरान खान साहब से रब्ता किया आज थ्रू अली अमीन गंडापुर साहब, और क्या कहा उन्होंने कहा जी कि यहाँ पर उसी दिन क्रिकेट मैच भी है और सेकेंडली यहाँ पर जो मजहबी जमातें आई हुई हैं, यहाँ पर हालात कशीदा हो सकते हैं, बहुत बड़ी टेंशन है, तो आप ये जलसा मुलतवी कर दें। और साथ वो लेकर गए थे हमारे लिए 22 सितंबर की ये इजाज़त कि 22 सितंबर को आप इजाज़त कीजिए, आपको इजाज़त देते हैं और कोई 8 सितंबर को आपको इजाज़त देते हैं, 22 तारीख को ये गए थे। और आपने और उस दिन जब दूसरा बात उन्होंने ये कही कि खत्मे नबुव्वत के हवाले से केस लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, तो खान साहब ने जो अल्फाज कहे मैं वो अदा करता हूँ। खान साहब ने कहा कि इस कायनात का वजूद जिस हस्ती की वजह से है, ये कैसे हो सकता है कि अगर उनकी आज वहाँ केसेस लगे हैं अमन व अमान की सूरत बन सकती है। और यहाँ तक कहा गया कि 9 मई हो सकता है दोबारा, यहाँ पर खून गिर सकता है यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर। तो खान साहब ने जलसा मुलतवी कर दिया। तो उसके बाद आपने तो कहा कि आप वहां से दवा लेने के नहीं, बसरा साहब, दिस इज व्हाट वी कॉल गिव एंड टेक। नहीं फरवा नहीं, फरवा पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूं कि हम सब पाकिस्तान है तो हम सब हैं। इसके बावजूद आपने देखा कि गुज़श्ता 2-3 साल से जो जुल्म जबर बर्बरियत तहरीक इंसाफ के साथ, और ख़ास तौर पर आप देखें कि इमरान खान साहब पर 200 मुकदमा दर्ज कर दिया। आज बुशरा बेगम जो उनकी बीवी हैं, आज वो गैर कानूनी हिरासत में, तमाम केसेस पहले भी झूठे थे वो ख़त्म हो गए। आज हम पर जमीन तंग कर दी गई, पार्टी तोड़ दी गई। लेकिन चलें आप, लेकिन अली गौहर बलोच साहब ज्वाइन कर चुके। बसर साहब मुझे इजाजत दीजिएगा, लेकिन आपने सवाल फिर मेरा घुमा दिया। आपने मुझे ये एक्सप्लेन ही नहीं किया कि गिव एंड टेक कैसे नहीं हुआ। अली गौहर बलोच साहब, एक बहुत ही बड़ा जलसा, आप उसे तनकीद का निशाना बनाएं या उसकी तारीफ करें, उसे जो कुछ कहें, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक जो पावर शो है वो करके दिखा दिया। अब रुख जो है वो लाहौर का मीनार पाकिस्तान है। आप लोगों को कल के जलसे के बाद कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, कोई नींद तो नहीं खराब हुई आप लोगों की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नींदें तो उनकी उड़ी हुई हैं जिन्होंने 9 मई के वाक़यात किए हैं और जो इस वक्त जेलों में बंद हैं अपनी शरपसंदियों की वजह से और अपने अमालनामों की वजह से। बात यह है कि किसी भी सियासी पार्टी का एक बुनियादी हक है कि अगर वो कोई पुरअमन एहतजाज करना चाहे, पुरअमन जलसा करना चाहे तो वो कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में ये एक शरपसंदों का जत्था है जिसने एक लिबादा ओढ़ा हुआ है कि हम एक सियासी ग्रुप हैं। और बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ कि ये जलसे की इजाज़त देकर एक दफ़ा से फिर से ये एक्सपोज हुए हैं। कैसी इजाज़त दी सर आपने? कंटेनर, वो बसरा साहब कह रहे हैं आप लोगों ने कंटेनरिस्तान बनाया हुआ था, ये कैसी इजाज़त दी आप लोगों ने? जी बिल्कुल, कंटेनर पे खड़े होके जिस तरह की इन्होंने गुफ्तगू की, जिस तरह की बेहुदा बातें की, जिस तरह से इनके बुलवाइयों ने फिर एक दफ़ा से इस्लामाबाद पुलिस के ऊपर हमला आवर हुए और फिर एक दफ़ा मतलब एक इंतशार फैलाने की कोशिश की। ये तो मैं दाद देता हूँ इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को कि जिन्होंने कंटेनर खड़े करके इर्द गिर्द इस्लामाबाद शहर को बड़ी मुश्किल से इन दहशत गर्दों से महफूज रखा, इनके अज़ाइम से महफूज रखा। और आज ये कहते हैं कि हम लाहौर का रुख करें, लाहौर आए, जलसा करें। लेकिन बात ये है कि अगर ये अली गौहर बलोच साहब, अली गौहर बलोच साहब, दहशतगर्द एक इंतहाई बलोच साहब दहशतगर्द एक इंतहाई बड़ा लफ्ज है
जो मेरा नहीं ख्याल बनता कि किसी भी पाकिस्तानी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। रही बात 9 मई की, तो बहुत सारे लोग फिल्टर्ड भी हुए हैं, उनका जिक्र करना ना भूलें आप लोग, और बहुत सारे लोग अभी केसेस भी भुगत रहे हैं। लेकिन इसको इस तरह लेके चलें कि डिफरेंशिएट कर सके आम पाकिस्तानी भी। दहशतगर्द बहुत बड़ा लफ्ज है, लेकिन शौकत बसरा साहब, कमिंग टू दैट पॉइंट, आप लोगों के जलसे में मैंने जहाँ से दहशतगर्दी की है, जिन्होंने 9 मई के वाकयात किए हैं, उनको आप क्या समझती है कि दहशतगर्द ना कहा जाए? तो सर एक डेढ़ साल में मेरा ख्याल बनता है कि 1-1.5 साल के अंदर नतीजे पे पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन मैं बसरा साहब को इन्वॉल्व करती हूँ। मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं से दहशतगर्दों की, शर पसंदों की कहीं ना कहीं से सहूलतकारी हो रही है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। चले मैंने पूछने दो ना, बसरा साहब से पूछने देना, बसरा साहब से पूछने, बसरा साहब कौन सहूलतकारी कर रहे हैं ये तो आप बता दें गौर साहब को। लेकिन कल अली अमीन गंडापुर साहब ने 2 जीम निशाने पर रखे हुए थे, एक का जिक्र मैं बाद में करूंगी, एक का पहले कर लेती हूँ। उन्होंने कल जो है वो कहा, इदारे पे बकायदा इंस्टीट्यूट पे तनकीद की और कहा कि आपके जर्नैल हैं, आप जिम्मेदार हैं, आप इदारे को ठीक करें। अभी मामला आप लोगों के थोड़े से बेहतर होने लगते हैं, यहाँ वहाँ पैगामात आने लगते हैं, फिर आप लोग तनकीद करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, इस सवाल का जवाब देने से पहले हमारे मेहरबान प्यारे भाई गौहर बलोच साहब ने, सर मेरे पास वक्त की किल्लत है, मैं चाहूंगी मेरे टॉपिक पे आ जाए, बिकॉज़ इट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू माय फील्ड। सिर्फ एक बात देखें, बात आप पूछ रही थी हुकूमत, ये तो गैरों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हुकूमत या सियासी जमात वो होती है जिनके साथ अवाम हो। इनकी तो पल्ले अब है ही कुछ नहीं है, इनसे कौन मुज़ाकरात करेगा, कौन पूछेगा, और ना ही हम इनसे पूछें। मैं फिर कहूँ, स्टैब्लिशमेंट ने इनको मुसल्लत किया है, जाहिर है स्टैब्लिशमेंट से ही बात करेंगे, स्टैब्लिशमेंट को ये कहेंगे। इस पे मैं आपको एक और प्रोग्राम में दावत दूंगी गुफ्तगू करने की, मेरे टॉपिक पे आ जाए सर। अच्छा, दूसरी बात रही सहाफियों वाली। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि बात तो समझ कर देखें, अब दहशतगर्द भी वो कहें जिन्होंने मॉडल टाउन के अंदर बेचारे लोगों के पेटों में गोलियां मारी थी, जिन्होंने डॉन लीक्स की थी, जिन्होंने कहा था दहशतगर्दी है इसके पीछे। अब मैं बोलना नहीं बोल, प्लीज मैं आपकी तरफ आती हूँ, बस अब सुन रहे, अब फिर सहाफियों वाली बात आ गई। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि देखें 5-7 सहाफी जिनका तो हमने बाकायदा बाइकआउट किया हुआ है, जिन्होंने, आपको याद है कि जो लोग अगवा हुए बेचारे, उनके इंटरव्यूज किए, असल में उनको नाम लेकर बात करनी चाहिए थी, स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं आनी चाहिए थी। इसीलिए पे आज उमर अयूब साहब ने मैं शौकत बसर साहब, मेरे पास वक्त की किल्लत है, मैं अली गौहर बलोच साहब की तरफ जाना है, लेकिन इमरान खान साहब ने एक निजी चैनल का मैं नाम ले लेती हूँ, जियो का बॉयकॉट किया था। उनके साफी से गुफ्तगू नहीं करते थे, ARY को इंटरव्यू देते थे, लेकिन आखिरी में उन्होंने उनको भी बुलाया, उनका वो किधर है? एक मिनट, आप फिर ना यू टर्न ना लें अपनी स्टेटमेंट से। अली गौहर बलोच साहब, मुझे बताएं कि आपके साथ भी यही मामला है, आप लोगों के भी हक में कोई सहाफी हो तो ठीक है, नहीं है तो फिर आप उसके बारे में बोलते हैं। ये क्या स्टेटमेंट क्या थी अली अमीन गंडापुर साहब की? देखिए बात ये है, कत्ल करवा देते हैं, हटवा देते हैं मुखालिफों को। अली अमीन गंडापुर साहब जब भी गुफ्तगू करते हैं वो जाहिर है कीचड़ ही उछालते हैं, और उनकी बातों से हमेशा बदबू ही आती है, खुशबू तो कभी भी नहीं आई। क्योंकि आपने देखा कि कल इनके जलसे में पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ कितने गलीज जुबान इस्तेमाल की गई, हत्ता कि वो आप अपने चैनल पे सुनवा भी नहीं सकते जो जिस तरह की वो गुफ्तगू की। फिर जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम आएंगे और हम 15 दिन के बाद उनको रिहा करा के ले जाएंगे, मतलब फिर से 9 मई को दोहराएंगे, दावा करेंगे। मैं इनको आपकी प्रोग्राम की वसातत से चैलेंज करता हूँ, अगर ये मर्द के बच्चे हैं तो जो कंटेनर पे बात की आप उस पर पूरा उतरना है। आप 15 नहीं, आपको 1 महीने चैलेंज है। आ रहे हैं लाहौर, रोक सको तो रोक लो। मीनारे पाकिस्तान जलसा नहीं करने देंगे तो जाती उमरा पे करेंगे। तैयार हो जाए, तैयार हो जाए, आप जरूर आए, आप छुड़वाएं। और आपके पल्ले क्या है, आपके पल्ले क्या है? आपसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है, आपसे हमारी लड़ाई नहीं है। लड़ाई उससे होती है जिससे मुकाबला हो, मुकाबला उससे होता है जो बेचारा अवाम में जाने के काबिल हो। ये आपसे कोई लड़ाई नहीं है। बात तो करने देना गौर बलोच साहब को। और इनमें दम नहीं है, ये शर पसंदों का टोला है, जत्था है, ये इंतशार फैलाते हैं इस मुल्क तो सर जत्थे के साथ ही आपने डायलॉग करने थे, मां सवाए क्या लगाने के, मां सवाए गालियां देने के, ये इनकी परवरिश है, ये इनका तरीका है, RTS सिस्टम की ये पैदावार है।
जिनकी जेबों से तलाशी लेने से ठीक है, लेकिन इन्हीं के साथ तो टेबल टॉक करनी थी। जी बसरा साहब, इसकी बीवी चले, मुझे मेरा वक्त जो है प्रोग्राम का खत्म हो गया। दोनों का बहुत शुक्रिया, अली गौर बलोच साहब और शौकत बसरा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, यहाँ पर हम जो है प्रोग्राम का अख्ताम जो है उसकी अनाउंसमेंट करते हैं, खत्म हो गया है वक्त। कल फिर मुलाकात करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आने वाला हर दिन पाकिस्तान के हक में बेहतर हो। अल्लाह हाफ़िज़।